हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत कोणों के समअर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हम आप लोग को साबित करने के बारे में बता रहा हूँ और सिखाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को 3 कंसेप्ट सिखा दिया है, जिसमें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये बता रखा है। उसके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी बता दिया था। और शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी मैं आप लोग को बता रखा है। नहीं देखें तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और समझने का प्रयास कीजिए। आज ये हम चौथे कंसेप्ट को साबित करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं। जो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत कोणों के समअर्धक। संगत कोणों का समअर्धक का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेखा AM जो है या ये रेखा PN जो है, इस कोण A को क्या कर रहा है तो समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोण यानी कि कोण को क्या कर रहा है तो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि समअर्धक रेखा कहते हैं, कोण समअर्धक रेखा। ठीक है, अब हम लोग चलिए साबित करते हैं। यहाँ से देखिए, तो जो दिया रहता है ना मेरे प्यारे, तो वो सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें AM, ये AM का हम बात करने जा रहे हैं, AM एवं PN क्रमशः कोण BAC एवं कोण QPR का समअर्धक है, का कोण समअर्धक है, कोण समअर्धक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमें प्रश्न के अंदर ही दिया गया, समअर्धक है। समअर्धक का भी बता दें, कौन समअर्धक का मतलब क्या हुआ, ये कोण को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो ये इतना हमें दिया गया। हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो देखिए सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध यही करना है मेरे प्यारे दोस्तों। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज PQR का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसके समअर्धक रेखाखंडों पर के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी कि रेखाखंड जो है समअर्धक रेखाखंड, ये AM और ये PN के वर्ग के बराबर के अनुपात के बराबर होगा, या अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, अनुपात के वर्ग या वर्ग के अनुपात बराबर होगा। यानी ऐसे, या तो ये साबित कर दीजिए या ये साबित कर दीजिए, दोनों बराबर। ये आप हम लोग प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रमाण यही देंगे जो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया गया है, AM एवं PN क्रमशः मेरे प्यारे दोस्तों, AM एवं PM क्रमशः कोण BAC एवं कोण QPR का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। समअर्धक या समअर्धक भी लिख सकते हैं आप लोग, कोण समअर्धक है। तो यहाँ तक आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या कठिनाई तो नहीं हो रहा है आप लोग को। ये जो दिया गया रहता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और इसको साबित करने का प्रयास करते हैं। तो जब मेरे प्यारे दोस्तों ये AM रेखा जो है इसको क्या कर रहा है तो समद्विभाजित कर रहा है, तो कैसे होगा, एक सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिए। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये AM रेखा जो है इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जितना कैसे, कोण BAM बराबर कोण CAM। ये गौर कीजिए, जब हम इसका नाम लिखें BAM यानी कि ये कोण और CAM यानी कि ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, होगा ना बाबू। अब उसी प्रकार हम बात करें तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग उस कोण का भी नाम लिखते हैं, तो कोण QPN जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोण RPN के बराबर होगा ना बाबू। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो एक कंसेप्ट और निकल के आता है। क्या निकल के आता है जी, ये दोनों त्रिभुज क्या है तो समरूप है।
ABC और PQR समरूप त्रिभुज है ना बाबू। तो जब ये समरूप त्रिभुज है तो इसके कोण क्या होंगे, संगत कोण समान होंगे। तो जब ये दोनों कोण पहले से ही समान है, मान लीजिए कोण A बराबर कोण P पहले से ही है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, कोण B बराबर कोण Q भी होगा, कोण C बराबर कोण R भी होगा। ये समरूपता की नियम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके संगत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं और भुजाएं जो होती है वो एक ही अनुपात में होती है, यानी समानुपाती होती है संगत भुजाएं। तो कोण A अगर मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, और कोण P भी कितना है 60 डिग्री, क्योंकि A 60 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली कोण P भी 60 डिग्री होगा ही होगा ना बाबू, क्योंकि ये दोनों समान है। अब जब हम कोण A को समद्विभाजित किए हैं, यानी इसको दो भाग में बांटे हैं, तो दो भाग में बांटने पर बराबर बराबर ये 30 डिग्री होगा, और इसको भी बांटेंगे तो ये 30 डिग्री होगा ना बाबू। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा ना। तो इसका मतलब तो हम ये भी तो कह सकते हैं मेरे पास, तो ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा, कह सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री है। तो यानी ये कोण जितना होगा उतना ये कोण होगा, ये कोण जितना होगा उतना भी ये कोण होगा, या ये कोण जितना है उतना ये भी कोण हो सकता है, कह सकते हैं ना बाबू। तो वही से यहाँ पे से कंसेप्ट निकल के आता है, कोण BAM बराबर कोण QPN, कोण QPN लिख देना। और ये कैसे आया तो लिखना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये यहाँ से निकल के आया होगा। ठीक है, आया ना, समझ में आ गया बाबू, कहीं से कोई प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई, तकलीफ नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये इतना निकल के आ गया तो अब हम लोग देखते हैं, नीचे में दिखाई पड़ रहा है बाबू, ठीक है। अब लिखते हैं, अब त्रिभुज, अब चलिए कलर थोड़ा मार्कर का चेंज कर लेते हैं। अब त्रिभुज हम लोग लेते हैं किसमें, तो यहाँ से देखिए ABM एवं त्रिभुज PQN में लेते हैं। ठीक है बाबू, इतना लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो कोण, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कोण BAM बराबर कोण QPN, दिखाई पड़ रहा है ना बाबू अच्छे से, और लिख सकते हैं नीचे, नहीं लिख सकते हैं। ये देखिए, चलिए इस कोण को मिटा लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। अब यहाँ से दे लिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से चलिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, ऐसे सीधे लाइन हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कोण BAM बराबर, अभी हमने क्या निकाला है, कोण QPN, अभी हमने प्रूव किया ना, यहाँ पे ये दोनों समरूप है ना। अब यहाँ से देखिए, और कोण B बराबर कोण Q होगा ही होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अभी बताया था ना आप लोगों को। तो ये दोनों त्रिभुज, आप बताइए जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों AA समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज, चलिए कलर चेंज, त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQN हो जाएगा बाबू। कैसे हुआ, तो AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गया। आज जब मेरे प्यारे दोस्तों ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया, तो अब हमें आप लोग गौर कीजिएगा, जो इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं AB बट्टे PQ का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा AM बट्टे PN का, होगा ना बाबू, क्योंकि ये इस त्रिभुज की ये भुजा है और ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो जिस भुजा का हमें जरूरी होता है, काम होता है, वही भुजा को लेते हैं। तो चलिए यहाँ से AB बट्टे PQ बराबर AM बट्टे PN ले लिया। अब ले लिए ना। अब हम लोग पढ़े हैं पीछे के पार्ट्सों में, चूँकि दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने पढ़ रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक बराबर होता है। यहाँ तक अगर कहीं से कोई किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये समझ लीजिए आप पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं और ना ही उसको प्रैक्टिस किए हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस 5 बार 2 बार 1 बार कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और छोड़ देते हैं तो आप लोग बिल्कुल ही भूल जाइएगा। जब तक आपके एग्जाम आएंगे, गारंटी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग भूल जाइएगा। इसीलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम आप लोग को प्रतिरोज
एक 1 मंथ तक इसको क्या करना है आप लोग को, प्रतिरोज एक एक करके, यानी कि आप लोग को प्रतिरोज बनाते रहना है आप लोगों को, तभी ये आ जाके आपके माइंड में सेट होगा और आप लोग इसको समझ पाइएगा। और छोड़ दीजिएगा तो ये कहीं से कोई ठीक होने वाला नहीं। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ से तो लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज PQR का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके अनुपात के बराबर होगा, AB बटे PQ के होल स्क्वायर के बराबर होगा ना बाबू। ये हमने साबित कर रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं देखें तो पीछे के पार्ट से, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है। अब यहाँ से देखिए तो ये इसके बराबर आ गया ना। अब यहाँ से देखिए AB बटे PQ AM बटे PN के बराबर है ना, तो इसके बराबर में तो हम लोग AM बटे PN भी तो कर सकते हैं। देखिए नीचे में स्पेस है बाबू, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, स्पेस है, लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज PQR। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगर यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये बड़ा थोड़ा जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसके शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC लिखते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर, सॉरी इसका हॉल करके दीजिए, AM बटे PN, इसका हॉल करके स्क्वायर हो जाएगा, या आप इसका हॉल का स्क्वायर हटाइएगा तो AM का स्क्वायर बटे PN का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या साबित करना था, तो यही साबित करना था। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं क्या, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये मैं आप लोग को साबित करने के बारे में सिखाऊंगा, ये आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगा। जो दोनों यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।